आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे मेरे सहयोगी अमित। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। देखिए, बड़ी खबर जंग के मैदान से है, वॉरफील्ड से। बड़ी खबर यह है कि रशिया ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया मिसाइल के जरिए, और सुखोई 25 जो फाइटर जेट है उसके जरिए नेवलेस शहर में एक बड़ा मिसाइल हमला हुआ है, जिसकी वजह से तमाम इलाके जमींदोज हो गए हैं। भीषण तबाही मची है। रूसी रॉकेट से यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला गया है। सुखोई 25 जो रशियन फाइटर जेट है उसने जो नेवेलेस के शहर है वहां पर हमला किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से बम्बार्डमेंट किया गया है सुखोई 25 के जरिए। और ये तस्वीरें तो देखिए तस्वीरें किस तरह से ये शहर पूरी तरह दहल उठा है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। एक के बाद एक रूस की तरफ से बड़े हमले हो रहे हैं और अटैक में युद्धक वाहन भी तबाह हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुखोई 25 से मिसाइल दागी गई और रूसी रॉकेट से यूक्रेन पर एक और ये बड़ी हमले की तस्वीर सामने आई है। बिल्कुल, जैसा कि अंजलि आपको बता रही हैं, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो देखिए कि सुखोई 25 जो फाइटर जेट है, देखिए बिल्कुल नीचे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये फाइटर जेट, और नीचे बिल्कुल जमीन के पास से लो लेवल ऑल्टीट्यूड से ये हमला हुआ है। और ये नेवलेस के शहर है जहां पर जो फाइटर जेट सुखोई 25 है उसने बेतरतीब तरीके से मिसाइलें बरसाई हैं। देखिए एक के बाद एक करीब दर्जन भर हमले हुए हैं। बिल्कुल नीचे से देखिएगा, लो एल्टीट्यूड से सुखोई 25 फ्लाई करता हुआ आता है, और बिल्कुल फ्लाई करते हुए देखिए दो सुखोई दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं और बिल्कुल मिसाइल गिराते ही ये फिर ऊपर चले जाते हैं, और जो मिसाइल गिराई गई हैं उनसे ताबड़तोड़ धमाके हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी अंजलि का। बिल्कुल अमित, अभी तक आप नेवलेस शहर की तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन के काउंटर अटैक की भी तस्वीरें हम दिखाते हैं। डोनेट्स्क शहर में अटैक हुआ है, यूक्रेन का काउंटर अटैक हुआ है। रूसी सेना पर बड़ा हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से। अटैक में युद्धक वाहन तबाह हुए हैं, ये तस्वीरें सामने आई है। रूस का युद्धक वाहन तबाह हुआ है। ये डोनेट्स्क शहर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूस के युद्धक वाहन तबाह हुए हैं। इससे पहले आप यूक्रेन की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ रूस की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूस के युद्धक वाहन तबाह हुए हैं। और यह बड़ा विस्फोट होता है, चारों तरफ धुएं का गुबार। दोनों ही देशों की ओर से जो ये जंग जारी है, एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं पूरी तरीके से। और अटैक की एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही बड़े देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। और इस बीच रूस यूक्रेन जंग के बीच क्या यूरोप में बड़े युद्ध का बिगुल बज चुका है? रूस हो या नाटो देश, दोनों ही तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और परमाणु युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। तो वही तस्वीरें सामने आई है रूस की राजधानी मॉस्को से, जहां बीच सड़क पर टैंक और सेना की गाड़ियां देखी गई हैं। रूस लगातार यह कह रहा है कि यूक्रेन आतंकी हमले करवा सकता है। यह माना जा रहा है कि रूस ने अपने देश के अंदर भी सुरक्षा और बढ़ा दी है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को की है। 20 शहर टैंक दौड़ रहे हैं। रूसी राजधानी की सड़कों पर सेना की गाड़ियों का काफिला दिख रहा है। रूसी मीडिया पर ये तस्वीरें आई हैं। जिस इलाके की ये तस्वीरें हैं, वहां रूसी संसद के ऊपरी सदन की बिल्डिंग भी है। माना जा रहा है कि रूस में आतंकी हमले की संभावना को लेकर सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी के चलते रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने ड्रिल की। ये ड्रिल 25 से 27 अक्टूबर तक की गई। इसका मकसद आतंकी हमले से निपटने की तैयारी करना था। रूस लगातार ये कह रहा है कि यूक्रेन की ओर से आतंकी हमले हो सकते हैं। यूक्रेन सीधे सैन्य हमले न करके भाड़े के सैनिकों या फिर आतंकवादियों के सहारे रूस में हमले करवाने की कोशिश कर सकता है। रूस के बेलगोरोड इलाके में हो रहे हमले के पीछे भी रूस की ओर से आशंका जताई जा रही है कि यह हमले यूक्रेन समर्थित आतंकी कर रहे हैं। रूस लगातार ये कह रहा है कि यूक्रेन डर्टी बम से बड़ी साजिश रचने की तैयारी कर रहा है। इस सब के बीच में पूर्वी यूक्रेन में जंग तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे
सुखोई 25 ने अलग अलग इलाकों में हमले किए हैं। अभी हमले बहुत तेज हो चुके हैं। डोनेट्स्क शहर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर यूक्रेन आर्मी ने रशियन फोर्सेस पर जमकर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बड़ी खबर क्या है, उसके लिए चलते हैं। बिल्कुल अमित, हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। रूसी सेना पर बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने आर्टिलरी स्ट्राइक किया है। हमले में रूस की बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं, जो एक के बाद एक हमले की तस्वीरें सामने आ रही वो हम बयां कर रहे हैं। रूसी सेना पर एक और बड़ा अटैक, आर्टिलरी स्ट्राइक की है यूक्रेन ने। और देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर धुएं का जो गुबार उठा है, ये आर्टिलरी स्ट्राइक जो की गई है उसके बाद से चारों तरफ यहाँ पर धुएं का गुबार उठा है और साथ ही साथ आग भी लगी हुई है। देखिए आर्टिलरी स्ट्राइक की गई है यूक्रेन की तरफ से। और एक के बाद एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दोनों ही देश एक दूसरे पर वार करने में जुटे हुए हैं। और देखिए रूस में मार्क मिसाइल का परीक्षण किया गया है हमें। जी हाँ, ये न्यूक्लियर ड्रिल है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और रूस लगातार बाकी नाटो फोर्सेस को, नाटो मुल्कों को दहलाने के लिए, डराने के लिए इस तरह की ड्रिल कर रहा है। सिनेवा मिसाइल सबसे घातक मिसाइल कही जाती है रशिया की, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में मार्स मिसाइल का परीक्षण हुआ है। जमीन से हवा में, हवा से जमीन में, साथ ही साथ सबमरीन के जरिए भी इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रूस में अब एटॉमिक वॉरफेयर की तैयारी रूस कर रहा है। हालांकि रूस ने यह कहा है कि यूक्रेन पर वो एटॉमिक हमले नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन धमकी दे रहा है कि डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है, इसे लेकर रशियन फोर्सेस चिंतित हैं। और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इसे लेकर नाटो देशों से बात की है, भारत से बात हुई है। और बड़ी खबर यह है कि अब जो एटॉमिक वॉरहेड वाली जो प्रैक्टिसेस हैं वो रशिया ने शुरू कर दी है।